अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं डॉक्टर इशपाल साहब, जिनसे हम बात करेंगे आज स्केब के बारे में। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, जो आज हमारी कंडीशन है हमारे ऑर्चिड्स में, स्केब बहुत ज़्यादा है क्योंकि मौसम भी बहुत ख़राब रहा सर पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में, और स्केब की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है सर। तो इसके बारे में हमें बताइए कि इसकी क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा स्केब फिर से आई है हमारे ऑर्चिड्स में सर। थैंक यू मुश्ताक भाई। स्कैब आने की वजह सबसे बड़ी तो मौसम है। मौसम जो है कंटिन्यू हम देख रहे हैं, महीने सवा महीने से मौसम कंटिन्यू ख़राब है, और साथ साथ में हमारी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। जब बारिश होती है हम स्प्रे नहीं कर पाते, टाइमली स्प्रे नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये स्कैब आई है। और ज़्यादातर मैंने ये देखा कि लोगों ने कंटैक्ट फंजीसाइड्स ज़्यादा ऑप्ट किए हैं, जिसकी वजह से स्कैब आना लाजमी था। और अब आज के पॉइंट पे अगर हम स्कैब को कंट्रोल कर लेते हैं तो इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं बनेगा। वह ऐसे होता है कि आज की डेट में जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ये रिलीज़ होते हैं और स्कैब आता है, लेकिन आज के बाद ये होता है, इसके बाद ये वापस इंक्यूबेशन में जाते हैं, उसके बाद ये कॉनिडिया की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें स्कैब को रोकना फिर मुश्किल हो जाता है। ये सीधा फ्रूट के ऊपर आता है। तो इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि आज का टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज की डेट में ये चुनना होता है कि कौन सा फंजीसाइड किया जाए और कौन सा फंजीसाइड ना करें। शेड्यूल भी है, स्प्रे शेड्यूल भी है, स्प्रे शेड्यूल को भी लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कुछ तजुर्बे हमने पहले भी किए हैं अलग अलग तरीके से, और उस तरीके से भी हम स्कैब को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि लास्ट टाइम में स्कैब की आमद जब हो रही थी, जब इसका अंदेशा था कि स्कैब आ रहा है, उस टाइम में पिंक बर्ड पे लोगों को हमने ये रेकमेंड किया था कि आप डाइफेनकोनाजोल का स्प्रे करें। और जिन लोगों ने स्प्रे किया है माशाल्लाह उनके वहाँ कोई स्कैब नहीं है। उन्होंने 2 कंटैक्ट फंजीसाइड पहले स्प्रे किए थे, और तीसरा स्प्रे जो उन्होंने किया था डाइफेनकोनाजोल का किया था। तो ये हमारी रिकमेंडेशन किसी को क्लैश करने की बात नहीं है, ये बात ये है कि ये तजुर्बे की बात है। मकसद हार्टिकल्चर का भी वही है, मकसद हमारा भी वही है कि किसी तरीके फार्मर जो है वो परेशानी में ना उलझे, फार्मर जो है वो अच्छा स्प्रे टाइमली करे, जिससे स्कैब जैसी प्रॉब्लम ना आए। और मैं ये चाहूँगा कि आज की डेट में लोगों को बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि विंडो हमारे पास जो है, टाइम पीरियड हमारे पास जो है वो बहुत कम मिलता है, बहुत कम समय मिलता है हमें ये स्कैब की रोकथाम करने के लिए कोई स्प्रे करें, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो जी सर, एक्चुअली सर अभी जो स्केब हमने देखी है इस ऑर्चर्ड में, यहाँ पर हमने 2 तरह की स्केब देखी है। एक तो स्केब अभी कुछ जगहों पे सिर्फ पत्तों पर है सर, लीव्स पे प्रेजेंट है, मगर कुछ जगह पर हमने देखा है कि ये ऑलरेडी जो है जो इसका जो एप्पल का जो उसकी जो टेल रहती है सर उसके ऊपर आ गया है। तो हमें बताइए सर कि इसके लिए अभी ज़्यादा रिकमेंड जो आप अकॉर्डिंग टू यू सर, क्योंकि आपका 24 ईयर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो अकॉर्डिंग टू यू सर इसके लिए हमें अभी सबसे बेस्ट स्प्रे क्या रहेंगी जिससे हम इस स्केब से निजात पाए? देखिए मुश्ताक भाई, इसमें मेरे हिसाब से देखें, शेड्यूल को हम एक साइड रखें, शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से भी चलेंगे, सही है, सब बढ़िया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरे तजुर्बे रहे हैं आज की डेट में ईसी फार्मूलेशंस को छोड़ के डब्ल्यूपी फार्मूलेशंस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे माइक्लोबुटानिल हो गया, या माइक्लोबुटानिल किसी के साथ मिक्स करके आप कर सकते हो, जैसे जीरम के साथ मिक्स कर सकते हो, ज़ायरम 80% के साथ। माइक्लोबुटानिल आप प्रोपिनेब के साथ स्प्रे कर सकते हो, माइक्लोबुटानिल आप मैनकोजिब के साथ स्प्रे कर सकते हो, जैसे स्कैब की इंटेंसिटी है उसी हिसाब से। बाकी रही टेल और उसकी बात, लीव की बात, स्कैब दोनों जगह प्राइमरी स्टेज में ही है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि स्कैब सेकेंडरी स्टेज में है, सेकेंडरी स्टेज में कंट्रोल करना ज़रा अलग बात होती है। ये दोनों जगह जो स्कैब है वो प्राइमरी स्टेज में ही है, तो ये इजीली कंट्रोल हो सकता है अगर थोड़ा सा हम ध्यान से चलें। इसके अलावा ये है कि जहाँ स्कैब नहीं है, बहुत सारे बाग ऐसे भी हैं जहाँ स्कैब नहीं है, तो उनके लिए बिल्कुल शेड्यूल के साथ जाना
कोई बुरी बात नहीं है। वो अपना फ्लूसिलाजोल कर सकते हैं, डाइफेनकोनाजोल कर सकते हैं, वो ट्राइजोल ग्रुप को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास स्कैब है उनको थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है। उनको ऐसे स्प्रे करने हैं जिसमें हमारे लीव्स का नुकसान भी ना हो और स्प्रे भी बढ़िया तरीके से हो जाए, क्योंकि दवाइयों को काम करने का तरीका जो है वो सारा अलग अलग होता है। ट्राइजोल्स अलग तरीके से काम करते हैं, जो WPs हैं ये अलग तरीके से काम करते हैं। तो मेरा यही रहेगा कि स्कैब को देख के किस तरीके से है और उसी तरीके से वो अकॉर्डिंगली वो स्प्रे करें, सारे एक जैसा स्प्रे ना करें। जी सर। तो सर आपका मानना यही है कि जो हमारी सिचुएशन है इस वक्त हमारे ऑर्चिड्स में, तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग स्प्रे हमें करनी चाहिए सर इस वक्त। तो सर आपका वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है सर, तो हम आपको आगे भी इसके लिए हम आपको मदद करते रहेंगे सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।